नमस्कार। बिहार में जंगल राज, मंगल राज या महाजंगल राज, आजकल ये चर्चा काफी जोरों पर है। तो सवाल है कि बिहार में असल में है क्या? बिहार में रूल ऑफ लॉ है, गवर्नेंस गुड या बैड है, या एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस है? ये जुमला एक बार कभी खुद नीतीश कुमार ने लालू यादव के लिए गढ़ा था कि लालू राज में गवर्नेंस बैड नहीं था, बल्कि एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस था। नीतीश पार्ट 4 में वही एब्सेंस ऑफ गवर्नेंस फिर देखने को मिल रहा है। जब नीतीश जी 2005 में मुख्यमंत्री बने थे तो 2010 तक यह स्थिति बन गई थी कि बिहार के लोग जो दूसरे प्रदेशों में रहते थे वो धीरे धीरे बिहार वापस आने के बारे में सोचने लगे, आने भी लगे। कुछ हद तक निवेश भी होने लगा। खुद जो बिहार में लोग थे पैसे वाले, उन्होंने अपना पैसा बाहर निकाला, निवेश किया, रोजगार बढ़ा, लगा कि बिहार अब सही ट्रैक पर है। था भी, लेकिन नीतीश पार्ट 3 और अब पार्ट 4 तक आते आते स्थिति क्या हो गई? स्थिति यही हो गई है एक बार फिर कि जो बिहारी बाहर से आकर यहाँ रहना चाहते हैं या रह रहे हैं, उनके मन में एक बार फिर भय फैल रहा है, वो डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आए दिन बिहार में रोजाना हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, अपहरण हो रहे हैं और अपराध का चरित्र बदल रहा है। एक धारा यह कहता था कि जब नीतीश कुमार सरकार में आए तो त्वरित एक्शन करते हुए, जो बोलते हैं कि एकदम फटाफट एक्शन करते हुए, उन्होंने अपराधियों के खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए, पुलिस को काफी अधिकार दिए, और उसका असर ये हुआ कि जो अपराधी दिन दहाड़े अपराध करने की जरूरत करते थे, उन्होंने वो काम बंद किया। और बिहार में अपराध का एक बड़ा क्षेत्र, बड़ा सेक्टर ठेकेदारी को माना जाता है, कॉन्ट्रैक्ट है भी। अगर आप बिहार के इतिहास को उठाकर देखें तो यहाँ जो बड़ी बड़ी हत्याएं हुई हैं, जो गैंगवार हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं ठेका प्रथा, जो ठेकेदारी है, उसकी भूमिका रही है। वो आपसे गैंगवार रहा हो चाहे जो भी रहा। तो ये कहा जाता है कि जब नीतीश सरकार में आए तो उन्होंने तकनीक का अच्छा इस्तेमाल किया, ठेकेदारी प्रथा को ऑनलाइन करवाया, ताकि ये ठेका लेने देने में जो मारपीट और जो बढ़ रही है। ये मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट वाली बात बताई। इस समय हालिया जो हत्या की घटना हुई है पटना में, उसमें भी बहुत सारे लोग इस एंगल से देखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस पर पुलिस जांच चल रही है, वो धीरे धीरे पता चलेगा कि वो हत्या क्यों हुई। लेकिन राजनीतिक और सामाजिक तौर पर बिहार की स्थिति को भी देखें तो अपराध बढ़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उस पर लगाम लगा पाने में जो पुलिस व्यवस्था है, जो सरकार की जो इच्छा शक्ति है, वो भी बहुत कारगर नहीं दिख रही है। और इस सब के बीच यह अफवाहें तेजी से राजनीतिक जगत में बिहार के फैल रही है कि यह जो गठबंधन की सरकार है, डबल इंजन, ट्रिपल इंजन भी कह लीजिए, क्योंकि अब दोनों
जो सरकार चल रही है इसके बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाजपा नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय चाहती है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जाना है, इसलिए वो दबाव में है। अब अफवाहें हैं, इसमें कुछ सच्चाई भी हो सकती है, लेकिन इस पूरी राजनीतिक प्रक्रिया का खामियाजा आम बिहारियों को भुगतना पड़ रहा है। उन बिहारियों को भुगतना पड़ रहा है जो अपने घर वापस लौटना चाहते थे, लौट चुके थे या अभी लौटना चाहते हैं। देखिए क्या होता है। नमस्कार।